टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो टाइप्स यूजुअली हम पढ़ते हैं वो किसने दिए हैं, वो है बेलेलोक, BLALOCK, बेलेलोक ने दिए 1960 में। दो कैटेगरीज में सैम्पलिंग मेथड्स को डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जिसको हम रैंडम मेथड भी बोल देते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, प्लस आप जो है नॉन प्रोबेबिलिटी को दूसरा रहेगा नॉन प्रोबेबिलिटी जिसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। ओके, रैंडम में सबके चांसेस होते हैं, नॉन रैंडम में सबके चांसेस नहीं होते, तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के चांस नहीं होते, तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। बस इसके नीचे आप ये मेंशन कर लीजिए कौन से प्रोबेबिलिटी के कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं, एटलीस्ट इतना पता होगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी में आप मेंशन कीजिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, देन है क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को nth सैम्पलिंग भी बोला जाता है। ओके, देन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, हैफेजर्ड या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। कई बार इसमें एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सिंपल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसका नॉन इक्विवेलेंट नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में क्या पार्ट रहेगा, या फिर ये पूछ लेंगे कोटा सैम्पलिंग का इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी वाले में क्या रहेगा। यानी कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी मेथड यूज कर रही हूं और मैं स्ट्रैटिफाइड यूज कर रही हूं, तो सेम टाइम पे अगर मुझे नॉन प्रोबेबिलिटी वाला यूज करना पड़े मेथड, तो उसमें मैं कौन सा यूज करूंगी, तो मैं कोटा यूज करूंगी। तो कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं जब हम बात करेंगे यूजुअली प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो एटलीस्ट इन मेथड्स का पता हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर इनके बारे में भी पता हो कि कैसे ये जो है किए जाते हैं, जैसे स्नोबॉल की अगर हम बात करें तो स्नोबॉल में एक बंदे से डाटा कलेक्ट किया, वो बंदा अगले जो है सैंपल के बारे में बताएगा कि आप किस किस से और कलेक्ट कर सकते हो डाटा। ओके, तो एक चेन सी बन जाती है। नेटवर्क सैंपलिंग भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। तो एटलीस्ट आपको नाम तो पता ही हो कि कौन से प्रोबेबिलिटी या कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी हैं। इनके बारे में अगर कॉन्सेप्ट भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है।